नमस्कार, मेरा नाम सपना दिनोदिया है और मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम अप्लाइड फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मीटर ब्रिज प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करती है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं जिन्हें कि हम P, Q, R, S नाम देते हैं। जो P और Q प्रतिरोध होते हैं वो निश्चित मान के प्रतिरोध होते हैं और जो R प्रतिरोध होता है वो एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोध होता है जिसके मान को हम जो है वो प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध को निकालकर विभिन्न मान के हम इस परिवर्ती प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। और जो S प्रतिरोध होता है वो एक प्रकार का अज्ञात प्रतिरोध होता है। इन प्रतिरोधों के बीच में जो A और C बिंदु होते हैं उनके मध्य एक सेल और कुंजी लगी होती है और जो B और D बिंदु होते हैं उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। हम ये देखते हैं कि अगर B बिंदु और D बिंदु के बीच में जो विभवांतर है वो शून्य हो या फिर B बिंदु और D बिंदु एक ही विभव पर हो तो जो B और D के बीच में प्रवाहित धारा होती है उसका मान शून्य होता है, अर्थात उस समय गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होता है और इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहते हैं। और इस संतुलन की अवस्था में जो व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 प्रतिरोध होते हैं वो एक कंडीशन को फॉलो करते हैं जो कि होती है P/Q = R/S और इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो उसी के सिद्धांत पर जो है वो मीटर ब्रिज कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर लंबा यूरेका या फिर मैग्नीज मिश्र धातु का बना एक तार होता है जिसे कि हमने यहाँ पर AC से दिखाया है और जो तार के समांतर में एक मीटर स्केल लगा होता है जिसकी सहायता से हम इस तार की जो लंबाई है उसको मेजर कर सकते हैं। इस तार के एक जो हिस्सा है उसमें बैटरी लगाई जाती है और एक कुंजी लगाई जाती है और इस तार के दूसरी तरफ ये तांबे की 3 पत्तियां होती हैं जिसमें से जो 2 पत्तियां हैं वो L आकार की होती है और जो एक पत्ती है वो जो है स्ट्रेट होती है जिसे हम ने D से लिखा है। अब इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 प्रतिरोध किस प्रकार से होते हैं वो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे R प्रतिरोध है वो यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। R के स्थान पर हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया है और जो S प्रतिरोध है वो यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो स्ट्रेट पत्ती होती है उसके D बिंदु को हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़कर एक चौकी से जोड़ देते हैं और इस चौकी को इस तार के ऊपर चलाकर जो है हम बैलेंस की जो कंडीशन है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर का में जो विक्षेप है उसका मान 0 होता है वो कंडीशन हम निकालते हैं। और उस कंडीशन में जो है ये तार 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो AB और दूसरा BC। तो तार का जो A हिस्सा है वो प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रतिरोध E की तरह व्यवहार करता है और जो तार का BC हिस्सा है वो जो है वो Q प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं कि मीटर ब्रिज जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। हम कुंजी को ऑन करते हैं और कुंजी को ऑन करने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे हम कुछ मान का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट में जो है एक्टिवेट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी चौकी है उस चौकी को हम इस तार AC के ऊपर चलाते हैं और AC के ऊपर चलाकर हम जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप 0 विक्षेप की स्थिति जो है ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम मीटर स्केल की सहायता से इस AB तार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। अगर AB तार की लंबाई L सेंटीमीटर है तो जो BC तार की लंबाई होगी वो 100 - L सेंटीमीटर होगी क्योंकि जो तार की जो लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर की होती है। तो चूंकि जो AB हिस्सा है
उस हिस्से का हम प्रतिरोध जो है वो निकाल लेते हैं, जो कि अगर हम मान लें कि इस तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो रो है, तो ए बी तार का जो प्रतिरोध होगा वो 100 एल इंटू रो होगा, जो कि पी प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा। और जो बीसी भाग है तार का, उसका प्रतिरोध जो है वो 100 माइनस एल जो है इंटू ब्रैकेट में इंटू रो होगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्यू प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त लगाते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और यहाँ से हम P और Q का मान रख लेते हैं, और रो से यहाँ रो कैंसिल हो जाता है, जिसे कि इस में नहीं दिखाया गया है स्लाइड में, और बराबर ये R अपॉन S होते हैं। S यहाँ पर हमारा अज्ञात प्रतिरोध है जिसे हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर जो है S मान की जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि प्रतिरोध R पर डिपेंड करती है, और जो बैलेंसिंग लंबाई है जिसे कि हमने मीटर स्केल से ज्ञात की पढ़ा था, उसको हम यहाँ पर लिखकर जो है वो अज्ञात प्रतिरोध S के मान की गणना कर लेते हैं। अब हम जो हमारा प्रतिरोध बॉक्स है उससे अलग अलग मान के प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और अलग अलग मान के प्रतिरोध के लिए अलग अलग संतुलित लंबाई L प्राप्त होती है, और इस प्रकार हम S के जो है काफी सारे मान ज्ञात करके जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका औसत मान जो है वो ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार हमने देखा है कि मीटर ब्रिज जो है वो क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। थैंक यू।